अस्सलाम वालेकुम। क्या पता इस आखिरी दुआ के बाद ही तुम्हारी मन चाहे चीज़ से नवाज दिया जाए। क्या पता आगे ये तुम्हारी बेबसी ही तुम्हारी मंजिल तक ले जाए। क्या पता ये जाए नमाज पर तुम्हारे आंसुओं का निकलना आखिरी बार हो, इसके बाद मौत से रोनुमा होने हो। इसलिए दुआओं का सिलसिला जारी रखो। तुम नहीं जानते कब तुम्हारी कबूलियत का वक्त आ जाए। अल्लाह तुम्हारी कौन सी दुआ पर कुन फरमा दे, तुम्हारी मन चाही चीज़ को तुम्हारी झोली में डालते। एक दिन आएगा जब तुम्हारी दुआ पर कुन फरमा दिया जाएगा। तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत करीब से मौत से होते देखोगे। जब तुम्हारा ख्वाब हकीकत में तब्दील होगा, तुम्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं आएगा। तुम्हारी खुशी किसी का कोई ठिकाना नहीं होगा। टूटे दिल तहज्जुद में जुड़ते हैं, बिखरे वजूद यहाँ आकर संभल जाते हैं। तुम तहज्जुद खुद नहीं पढ़ते, तुम्हें वहाँ अर्थ से बुलावा आता है जो हर एक को नसीब नहीं होता। यहाँ तो टूटे हुए लोग सुकून पाते हैं और जो ख्याल भी आ जाए वो भी कबूल होता है। तो फिर दुआ क्या चीज़ है। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लुटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले, उसे बेवजह मत समझ लेना। उसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। ये जितनी आजमाइशें आई हुई हैं, तुम इनमें अल्लाह की मसलियत छुपी है जो अभी नज़र नहीं आएगी तुम्हें, मगर यकीन करो इसका इनाम तुम्हें बहुत बेहतरीन बन के मिलने वाला है। कभी कभार दुनिया ऐसी ठोकर मारती है, इंसान सीधा सजदे में जा गिरता है। वो अल्लाह ही है जो तुम्हें इस दुनिया की हकीकत से वाकिफ़ करवाता है, क्योंकि हम इस दुनिया के मेलों में खो जाते हैं, हम अपने रब को भूल जाते हैं। हम इस दुनिया के वक्ती सहारों के पीछे भागने लगते हैं। फिर अल्लाह हम पर ऐसी आजमाइश भेजता है जो किसी भी सूरत में हो सकती है, चाहे माल, मौत, बीमारी, और अपने रब के करीब हो जाते हैं। बहुत बेहिस है ये दुनिया, कभी किसी की नहीं होती। तुम्हारी और मेरी क्या होगी। भागना छोड़ दो इन रंगीनियों के पीछे। क्यों आखिर में सिर्फ तुम होते हो, तुम्हारा रब होता है। ये तुम्हारे दिल में तहज्जुद पढ़ने का हाल